मैंने पहले कहा ना कि ये लोग भोज खाते हैं। एक बार पटना में आए, लिट्टी चोखा का भोज खाए, कलकत्ता गए थे वहाँ मछली चावल खाए, फिर पटना आए यहाँ लिट्टी चोखा खाए, अब जो है मुंबई जाके बड़ा पाव खाएंगे। इसके पहले इडली वड़ा खाए बेंगलोर में जाके, और मुंबई के बाद आप देखिएगा, मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ, दिल्ली में बैठेंगे और रोटी नान खाएंगे, या पंजाब में बैठेंगे रोटी नान खाएंगे। तो ये लोग भोज खेल रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले जी नमस्कार। मणिपुर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री से बयान की मांग कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे इस बार। मणिपुर को लेकर के हमारे मणिपुर जिनका मैटर है, गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और ये गृह मंत्रालय का सवाल है जी। जिस अभी तक की तो यही परंपरा रही है कि जिस मंत्रालय से का सवाल होता है उस विभाग के मंत्री सदन में जवाब देते हैं, और हमारे गृह मंत्री जी ने तो डटकर कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, मणिपुर की समस्या से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसको पॉलिटिकल गेम के रूप में देख रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी की आदत रही है कि कोई मरे उसमें भी पॉलिटिक्स, कोई जिए उसमें भी पॉलिटिक्स, देश अपने सत्ता के लिए देश बांट कर पॉलिटिक्स, अपने सत्ता के लिए हिंदू मुस्लिम करके पॉलिटिक्स, अपने सत्ता के लिए तुष्टीकरण करके पॉलिटिक्स, अपने सत्ता के लिए इस देश में आपातकाल लगाकर पॉलिटिक्स, अपने सत्ता के लिए संविधान में संशोधन करके सेकुलर शब्द जोड़कर पॉलिटिक्स। तो कांग्रेस की ये सब आदत रही है, और कांग्रेस इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम आवाम के लिए जीने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, और हम इसी भाव के साथ देश में सत्ता में भी आए हैं, और मरते दम तक इसी भाव के साथ देश के लिए काम करेंगे। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आना कहीं ना कहीं एनडीए सरकार को झटका नहीं लगा? किस बात का झटका? हमारे 50 सांसदों को उन्होंने जुटा लिया। हमारे 50 सांसद तो उनके पास हैं ही ना, हम तो मान ही रहे 130-32 सांसद। अभी सारा कुनबा, कहीं का ईट कहीं का रोरा, भानुमती जी ने जो कुनबा जोड़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने जो अभी कुनबा जोड़ा है, उसमें 130-32 सांसद तो उनके पास हैं ही। जो मेरे साथ नहीं है सदन में वही प्रतिपक्ष है। एक पक्ष का दूसरा पक्ष, उसी को प्रतिपक्ष कहते हैं, उसी को विरोधी दल कहते हैं। तो जो मेरे साथ नहीं है वो उनके साथ है, और उनकी संख्या 130-35 भी नहीं पूरेगी। जब आएगा हमने तो एक्सेप्ट कर लिया है, हम लोगों ने परिपाटी के हिसाब से एक्सेप्ट किया है। जब वोटिंग होगी तो आपको दूध का दूध पानी का पानी दिख जाएगा। सत्ता पक्ष की आधी वोट नहीं जुटा पाएंगे, तो वो तो सदन नहीं चले, सदन को डाइवर्ट करना, जनता के मुद्दों से सदन को भटकाना, जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है कांग्रेस पार्टी और ये जो यूपीए हैं, जो आजकल ईस्ट इंडिया बनाए हैं कंपनी, उनके लोगों को कोई लेना देना नहीं। इस नाते सदन का समय जाया कर रहे हैं, सदन के समय को खराब कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि एनडीए इससे पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी, जो मीटिंग नहीं करती थी छोटे गुट के साथ, और अब अचानक से एनडीए जो है मीटिंग करने लगी। हम हर दिन बैठते हैं, हम सत्ता में जो हमारे साथ जितने लोग शामिल हैं उनके साथ तो संसदीय दल का जब बैठक होता है एनडीए का, तो सभी साथी बैठते हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। इससे अलग जो कुछ ऐसे साथी हैं जिनके जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको लेकर हमने एक व्यापक बैठक की है। तो घबराहट क्यों हो रही है? आप करें तो क्रीड़ा और हम करें तो लीला, ऐसा थोड़े होता है। लोकतंत्र में हमको भी हमारे साथियों के साथ बैठने का अधिकार है। हम अपने साथी के साथ बैठकर चर्चा करते हैं। अब उनकी हालत ख़राब हो गई तो बड़ा ढिढोरा पीट रहे थे कि पूरा विपक्ष, पूरा देश मेरे साथ आ गया, और जब सबको जुटाए तो 0 सांसद वाले साथियों को भी जुटा करके वो 26 पहुँचे और हम 38 पहुँच गए। तो उनको घबराहट हो रही है इस बात का कि अभी भी पलड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय मूल्य के हिसाब से भी देखें, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो चुने हुए सांसदों के हिसाब से देखें तो आज भी उनके 2 गुने से ज़्यादा हैं, 2.5 गुनी संख्या लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं। और अगर दलों के आधार पर देखें तो वो सब बिना सांसद वाले दल को जोड़ करके 26 हैं, हम तो 38 दलों को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को जो कई पार्टियों को मिलाकर चलने की परंपरा डाली थी, हम आज उस पर कायम हैं। हम बहुमत में हैं, फिर भी अपने साथ के किसी साथियों को नहीं छोड़ा। अब कुछ साथी ऐसे हैं जिनको कभी इधर कभी उधर भटकने की आदत होती है। कुछ साथी ऐसे हैं जो
कहीं सगाई कहीं और करते हैं, शादी कहीं और करते हैं और सुहागरात के लिए कहीं और जाते हैं। तो उन साथियों की चर्चा हम नहीं करते हैं। ऐसे साथी में नीतीश कुमार जैसे सभ्य लोगों को ही ये काम शोभा देता है। अच्छा, विनोद शर्मा ने आपकी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है मणिपुर की घटना पर वो विनोद शर्मा जी हमारे पार्टी में थे ही नहीं। हमारे कार्यालय में आते जाते थे, हमारे पार्टी में वो थे नहीं। उनके पास कोई पत्र हो पार्टी का कि उनको कोई पद दिया हो पार्टी तो बता दीजिए। तो विनोद शर्मा जी हमारे पार्टी में नहीं थे। जो हमारे पार्टी में नहीं है वो क्या बोलकर गए, कहाँ बोलकर गए, इसकी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन विनोद शर्मा जी को मणिपुर की चिंता हुई तो उनको इस बात की चिंता ज़रूर होनी चाहिए थी कि मोतिहारी के अंदर, चंपारण के अंदर 16 बरस की लड़की को उठा करके ले गए कुछ दरिंदे उसके घर से, उसके माँ बाप के सामने, जो अभी तक शायद संभवतः मेरी जानकारी में नहीं आया है बरामद हुई कि नहीं हुई। इसकी चिंता अगर वो करेंगे तो कहाँ जाएंगे बिहार में? वो तो नीतीश कुमार जी से सवाल पूछे ना। और विनोद शर्मा जी नाम के कोई व्यक्ति अगर हैं तो उनको ये बात बता दीजिए कि जो अभी कोसी में पति को खूंटे में बांधकर पत्नी के साथ बलात्कार कर दिया इसी बिहार के अंदर, तो विनोद शर्मा जी को तो इसकी चिंता पहले करनी चाहिए। इस बिहार की धरा पर वो पैदा हुए हैं, इस मिट्टी पर पैदा हुए हैं, तो पहले बिहार की चिंता वो कर लें, फिर मणिपुर और देश की चिंता करेंगे तो अच्छा लगेगा। और देश, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, वो कहीं भी जाकर छुपेगा उसको कठोरतम सजा दी जाएगी। क्या लगता है 2024 में आप लोगों की सरकार बन जाएगी? आपको क्या लगता है? लेकिन लोग डंके की चोट पर 24 में सरकार बनाएंगे और पीछे की सभी बहुमत से ज़्यादा सीट लाकर सरकार बनाएंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिए अपनी डायरी में और चुनाव के बाद हमारा इंटरव्यू लेने आइए। लेकिन राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, इससे काफ़ी सारी जनता प्रभावित। जी ने भारत को तोड़ दिया। कौन बनाया था पाकिस्तान? उनके नाना जी कश्मीर को 2 भाग में कर दिए। हम लोग धारा 370 हटाकर 1 किए हैं। पैदल चलने से जुड़ता है? पैदल रोड पर चलने से अगर जुड़े तब तो बहुत कुछ जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए थे वो। जितनी समस्या आज देश सामना कर रही है केवल कांग्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट खराब पॉलिसी के कारण कहिए या बाय डिफ़ॉल्ट कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जिसके कारण आज देश परेशान है। आज एक एक समस्या का समाधान हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार देश के अंदर कर रही है। धारा 370 हटाए, 35A हटाए और एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक देश एक निशान की बात करते हैं, एक देश एक प्रधान की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने जो कष्ट देकर दिया, उनके नाना जी जो इसको काटे थे उसका प्रायश्चित करने के लिए वो रोड पर उतरे होंगे। लेकिन उनके सड़क पर चलने से हमको तो कहीं कोई जोर दिखा नहीं। वो पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं अपनी। वो पार्टी तो पहले जोड़ लें, पार्टी नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर आप देख लीजिए। तो पहले पार्टी तो जोड़ लें, उसके बाद देश जोड़ने की बात करेंगे। अभी मुंबई में फिर से इन लोग मतलब तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली। मैंने पहले कहा ना कि ये लोग भोज खाते हैं। एक बार पटना में आए, लिट्टी चोखा का भोज खाए। कलकत्ता गए थे, वहाँ मछली चावल खाए। फिर पटना आए, यहाँ लिट्टी चोखा खाए। अब जो है मुंबई जाके बड़ा पाव खाएंगे। इसके पहले इडली वड़ा खाए बेंगलोर में जाके। और मुंबई के बाद आप देखिएगा, मैं भी भविष्यवाणी करता हूँ, दिल्ली में बैठेंगे और रोटी नान खाएंगे, या पंजाब में बैठेंगे रोटी नान खाएंगे। तो ये लोग भोज खेल रहे हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। भारत की महान जनता, देश के सर्वप्रिय नेता, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी को देख रहा है। और भारत की महान जनता का पॉलिटिकल सेंस युगों युगों से आगे था। भगवान राम के समय में इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो गया। जो एक साधारण व्यक्ति के कहने से अपने पत्नी का परित्याग कर दिया, लोकतंत्र वहीं इस देश के अंदर त्रेता में स्थापित हो गया। और उस समय से इस देश में लोकतंत्र चल रहा है। वो ये मर्यादा की धरती है बिहार और उत्तर प्रदेश और ये देश। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि 100% भारत की महान जनता सारी चीज़ों को देख रही है। और हर हालत में अगला जो 24 का चुनाव है उसमें भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को, जो देश के सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अतिप्रिय नेता हैं, उनको देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही आएंगे। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो लोग मणिपुर के बारे में सोचते हैं वो पहले बिहार के बारे में सोच ले। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहार संवाददाता।